दुर्योधन का अहंकार और चरित्र से मिलने वाली सीख। भाग 1। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के गुणों और अवगुणों का दर्पण भी है। इस महान ग्रंथ में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनसे हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। उन्हीं पात्रों में से एक है दुर्योधन। दुर्योधन एक शक्तिशाली योद्धा, कुशल प्रशासक और अपने मित्रों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था अहंकार, ईगो। यही अहंकार अंत में उसके विनाश का कारण बना। 1। दुर्योधन का जन्म और प्रारंभिक जीवन। दुर्योधन हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। वह कौरवों में सबसे ज्येष्ठ था और इसलिए स्वयं को हस्तिनापुर का भावी राजा मानता था। बचपन से ही उसे राजसी सुविधाएं मिली। उसके पास शक्ति, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक कमी थी। वह दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर पाता था। जब पांडवों की वीरता और लोकप्रियता बढ़ने लगी, तब दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का बीज उत्पन्न हुआ। यह ईर्ष्या धीरे धीरे अहंकार और घृणा में बदल गई। सीख: मनुष्य के पास कितना भी धन या शक्ति क्यों ना हो, यदि उसके मन में ईर्ष्या है तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। 2। भीम के प्रति शत्रुता। दुर्योधन बचपन से ही भीम से ईर्ष्या करता था। भीम शारीरिक रूप से अत्यंत बलवान थे और सभी उनका सम्मान करते थे। दुर्योधन को यह बात पसंद नहीं थी। अपने अहंकार और द्वेष के कारण उसने भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया। उसने भीम को गंगा नदी में फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से भीम जीवित बच गए। यह घटना दिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार और ईर्ष्या में अंधा हो जाता है, तब वो सही और गलत का अंतर भूल जाता है। सीख: दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। 3। शकुनी का प्रभाव। दुर्योधन के जीवन में उसके मामा शकुनी का बहुत बड़ा प्रभाव था। शकुनी अत्यंत चतुर और कपटी था। वो दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत बढ़ाता रहता था। यदि दुर्योधन अपने विवेक का प्रयोग करता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वो केवल वही सुनना चाहता था जो उसके मन को अच्छा लगे। सीख: गलत संगति अच्छे व्यक्ति को भी विनाश के मार्ग पर ले जाती है। 4। लाक्षागृह की योजना। पांडवों को समाप्त करने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह, मोम का महल बनवाया। उसकी योजना थी कि पांडव उसी महल में जलकर मर जाए। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी। पांडव सुरक्षित बच निकले। दुर्योधन को बार बार अवसर मिला कि वह अपने गलत मार्ग को छोड़ दे, लेकिन उसका अहंकार उसे ऐसा करने नहीं देता था। सीख: जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं भी उसी में गिर सकता है। 2। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि देखकर उत्पन्न अहंकार और ईर्ष्या। जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला, तब उन्होंने उसे एक सुंदर और समृद्ध राज्य बना दिया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक राजा उपस्थित हुए। दुर्योधन ने जब इंद्रप्रस्थ का वैभव देखा तो उसके मन में जलन बढ़ गई। मय सभा में भ्रमित होकर वह पानी को जमीन और जमीन को पानी समझ बैठा। इस घटना पर कुछ लोगों के हंसने से उसका अहंकार घायल हो गया। उसने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि वह पांडवों से सब कुछ छीन लेगा। सीख: दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं। 6। अहंकार का सबसे बड़ा परिणाम। जुए का खेल। दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया। छल से पांडवों का राज्य, धन और सम्मान छीन लिया गया। यहीं से महाभारत के विनाश की नींव रखी गई। यदि दुर्योधन अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेता तो इतिहास बदल सकता था। सीख:
अनुचित तरीके से प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती। 7. द्रौपदी का अपमान। महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक द्रौपदी का अपमान है। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तब अनेक महान योद्धा उपस्थित थे। दुर्योधन ने अपने अहंकार में आकर द्रौपदी का अपमान किया और दुशासन को आदेश दिया कि वह उनका चीरहरण करे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन इस घटना ने पूरे कुरुवंश के विनाश की नींव रख दी। सीख: किसी स्त्री का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान होता है। 8. विदुर, भीष्म और द्रोण की सलाहों को ना मानना। महाभारत में कई बार विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पांडवों के साथ न्याय करो और शांति का मार्ग अपनाओ। लेकिन दुर्योधन का प्रसिद्ध वाक्य था, मैं धर्म को जानता हूं पर उसका पालन नहीं कर सकता। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उसे छोड़ नहीं सकता। ये कथन दिखाता है कि अहंकार मनुष्य को सत्य जानते हुए भी गलत मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है। सीख: ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे जीवन में उतारा जाए। निष्कर्ष: भाग 1। दुर्योधन जन्म से बुरा नहीं था। उसमें वीरता, मित्रता और नेतृत्व जैसे अनेक गुण थे, लेकिन उसका अहंकार, ईर्ष्या और हठ उसके गुणों पर भारी पड़ गए। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि 1. अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 2. ईर्ष्या जीवन को नष्ट कर देती है। 3. गलत संगति विनाश का कारण बनती है। 4. बड़ों की सलाह को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। 5. शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। भाग 2 में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकराने के बाद दुर्योधन का अहंकार महाभारत के युद्ध और उसके अंतिम पतन का कारण बना।